क्या अब इन्होंने स्वर्ग नरक का भी ठेका ले लिया है? मैं इस धरती पे ना पसंद करूंगा, मैं स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इस धरती में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खून गया हुआ है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़े हैं या अमित शाह बड़ा है? कौन है इस देश का नेता बड़ा? बताइए मुझे। अमित शाह वो बड़े हैं या अमित शाह बड़ा है? इससे फैसला आप करो। ये भगवान राम को मानेंगे? ये वही मोदी जी हैं, भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। ये भगवान से बड़े मोदी जी? ये भगवान बड़े हैं? बताइए मुझे। ले तो आए बड़े, आपसे तो वही राम बड़े हैं या मोदी बड़े हैं? वो भगवान को ले तो आए, कौन लाया? नहीं, मोदी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। अयोध्या में सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, तब इनके भगवान कहाँ थे? भगवान क्यों भगवानों की मूर्ति क्यों तोड़ा गया? तब इनको भगवान नजर नहीं आए। ये तड़ीपार जी भगवान की बात करेंगे? मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ीपार व्यक्ति है गृह मंत्री जी। दलित के रखवाले हैं क्या? ये दलित के रखवाले हैं? बिहार में 120 लोगों का घर जला दिया। जय कोई गृह मंत्री, जय कोई मोदी, बिहार में इनके मुख्यमंत्री गए 120 घर लोगों के जला दिया। आपका जीएसटी घोटाला, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रोल घोटाला, कोरोना घोटाला, ये घोटालों वाली सरकार है, ये घोटालों वाली सरकार। हाँ, किसी का सम्मान नहीं कर सकते ये। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है, हर कोई अम्बेडकर 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 का नाम ले रहा है। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो शायद 7 जन्मों तक उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। इस बयान के बाद जो है संसद में भूचाल आ गया है। तमाम विपक्ष के नेता लगातार जो है अब गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता, दलित पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान कर दिया है। इसी को लेकर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का दावा नेता है अरुण मलिक जी हैं। सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अमित शाह जी ने कहा ना, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। मैं 100 बार नाम बोलूंगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। क्या अब इन्होंने स्वर्ग नरक का भी ठेका ले लिया है? मैं इस धरती पे ना पसंद करूंगा, मैं स्वर्ग में जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इस धरती में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का खून गया हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, लाला लाजपत राय का, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का, जितने बड़े बड़े नेताओं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सबका इस धरती में खून गया। मैं इस धरती में ना पसंद करूंगा। इस धरती में, ये बाबा साहब की धरती है, उनका खून है इस धरती में, उनको पसंद करते हैं हम। ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? ये तो अपमानित करते हैं। ये दलितों का अपमान करना है, सीधा सारा दलितों का अपमान कर रही है। ये किसका सम्मान कर ही नहीं सकते। अब मणिपुर में महिलाओं को जला दिया, सम्मानजनक है? भगवान और अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर से तो भगवान बड़े होंगे ना। भगवान होते हैं, अम्बेडकर जो है महापुरुष है, और वो भगवान है, तो वो भगवान और अम्बेडकर की तुलना कर रहे हैं। तो ये भगवान का ठेका इन्होंने ले लिया क्या? आप नहीं मानते भगवान को? मैं नहीं मानता या ये नहीं मानते? ये ठेकेदार हैं क्या? क्या ठेके भगवान इन्होंने? अगर इनको भगवान तब नजर नहीं आए, अयोध्या में सारे प्राचीन मंदिर तोड़ दिए, तब इनके भगवान कहाँ थे? भगवान क्यों भगवानों की मूर्ति क्यों तोड़ा गया? तब इनको भगवान नजर नहीं आए। ये तड़ीपार जी भगवान की बात करेंगे? मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ीपार व्यक्ति है गृह मंत्री जी। किस बात की बात कर रहे हैं? ये किसी का सम्मान करेंगे? दलितों का आप देखो जला रहे, जिंदा जला रहे। अरे दलितों के घर में जाकर के भोजन करते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री, एक भी व्यक्ति दिखा दो कि इन्होंने भोजन किया हो? क्या बात कर रहे हैं? भोजन करते थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। अरे चुनाव के समय कितने तो वीडियो आते हैं, कितने फोटो समय तो जहर उगलते हैं, अपने सीने से जहर यही तो उगलते हैं। ये जब चुनाव आता है ना, इनके सीने में जो दफन होता है ना जहर, उसको होठों पे ले आते हैं। होठों में शहद है, दिल में जहर है इनके। अरे आप भी इतने साल सत्ता में रहे हैं, आपने दलितों का कितना उत्थान कर दिया, कितना विकास कर दिया, क्या कर दिया? दलित आज भी दलित घोड़ी नहीं चढ़ पाता। आज भी मूंछ रखने से क्या दलित चढ़ते हैं? आज भी चढ़ते हैं। चढ़ के अभी जो है बुलंदशहर में 4 दिन पहले जो दलित को घोड़ी नहीं। सुनिए, आप घोड़ी की बात छोड़ो, क्या ये दलित के रखवाले हैं? क्या ये दलित के रखवाले हैं? बिहार में 120 लोगों का घर जला दिया। जय कोई गृह मंत्री, जय कोई मोदी, बिहार में इनके मुख्यमंत्री गए 120 घर लोगों के जला दिया। कितनी दलितों को नौकरियां दी, दलितों का कितना उत्थान किया। कांग्रेस पार्टी 70 साल जो है सत्ता में रही है, इसने दलितों को दिया नौकरी। कांग्रेस सबको नौकरी देती थी, ये तो नौकरी दी नहीं किसी को, लोगों को बेरोजगार कर दिया, महंगाई कर दी। इस पे बात नहीं ये करेंगे। ये तो सिर्फ
नफरत वाली बात करेंगे, नफरत कैसे फैलाई जाए। अरे महंगाई तो सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी महंगाई आप रोक लेंगे क्या? सरकार में महंगाई नहीं क्या? क्यों नहीं जी महंगाई? क्या है बताइए, कितने का सिलेंडर लिया था आपने? बताइए तो बना रहेगा उतने का सिलेंडर? बने रहेगा 1100-1200 का। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, लोगों के गेहूं चावल का रेट नहीं बढ़ा है क्या? वही रेट है 2,200 रुपए क्विंटल। चावल का रेट बढ़ा है तो तभी किसान यहाँ पर आए हैं। किसानों के लिए तुम बॉर्डर बना देते हो। 15 लाख देते हैं, दिया? पूछो कहाँ 15 लाख? अरे 15 लाख तो जुमला था। और रामदेव से पूछो, योगी तो व्यापारी बन गया आज, कहाँ है वो काला धन स्विट्जरलैंड वाला? लोगों को देने थे, क्यों लोगों से लेकर 500 रुपए का नोट चला रहे हो? 2000 का नोट चला नहीं सके, सरकार क्या चलाएंगे ये? 2000 का नोट उन्होंने चलाया था ना, 1000 का बंद करके, नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। ये आपका जीएसटी घोटाला, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रोल घोटाला, कोरोना घोटाला, ये घोटालों वाली सरकार है, ये घोटालों वाली सरकार। हाँ, किसी का सम्मान नहीं कर सकते ये। आप देखिए अमित शाह जी को 142 लोगों से माफी मांगे, देखिए संसद में माफी मांगे, क्योंकि ये माफी वीर लोग हैं। इनके सावरकर ने माफी मांगी थी रिटर्न में, अब अंग्रेजों के मुखबर थे ये। अमित शाह ने भी माफी मांगी। अमित शाह ने कहा है, साफ सीधा से स्पष्ट कर दिया उन्होंने, कहा कि अंबेडकर के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, विपक्ष पूरा जो है सियासत कर रहा है, आप उनके नाम का सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। दिन भर अंबेडकर का नाम लेते हैं, काम अंबेडकर वाले आप करते नहीं है। अगर उनके बताए रास्ते पर, बताए जो है मार्ग पर कोई चल रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इनके रास्ते राम के रास्ते में चले। इस देश में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितने राज्य हैं, इनके कहने पे चलेंगे? ये भगवान राम को मानेंगे? ये वही मोदी जी हैं, भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। ये भगवान से बड़े मोदी जी, ये भगवान बड़े हैं? बताइए मुझे। ले तो आए बड़े, आपसे तो वही राम बड़े हैं या मोदी बड़े हैं? वो भगवान को ले तो आए, कौन लाया? नहीं, मोदी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। जन्म किसने दिया? उंगली छोड़िए आप, लेकर के कौन आया? आप मुझे बताइए, राम बड़े हैं या मोदी जी बड़े हैं? अरे बड़े तो राम है, बड़े राम है, तो मोदी जी उंगली पकड़ के ले जाएंगे? मोदी जी कब पैदा हुए? भगवान राम कब से हैं? अरे तो वहाँ अयोध्या में कौन लेकर के आया? वहाँ पर ढांचा था, उसका भव्य राम मंदिर किसने बनवाया? ढांचा था, इन्होंने बना दिया मंदिर। आप तो मस्जिद कितने, सुनिए मेरी बात सुनिए, इस देश में मस्जिद भी रहेगी, मंदिर भी रहेंगे। कितने मंदिर तोड़े कॉरिडोर बनाने के लिए मोदी जी ने? है कोई? कहाँ वो हिंदुइज्म? कहाँ है? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, कहाँ है? विदेश मंत्री गायब हो गया, कहाँ है? ये कहते हैं हमने वार रुकवा दी, वार तो चल रही है। आपको बांग्लादेश की हिंदुओं की फिक्र नहीं है और फिलिस्तीन का बैग टान करके जा रहे हैं। हमें फिलिस्तीन के साथ अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यही तो प्रियंका जी कह रही है। तो कहाँ ये खामोश हो गए? कहाँ ये हिंदुइज्म वाले? बांग्लादेश से बात कर रहे हैं ना मोदी जी, विश्व गुरु बनते हैं ना अपने आप को, अपने मुंह में मिट्टू बनना। करें बात में क्या हो रहा है? विदेश मंत्री कहाँ गायब है? पूछो कितने लोग मरे हैं, क्या बताए तो सही लोगों को, पार्लियामेंट में बताए। अरे देश का विकास हो रहा है, देश खुशहाल हो रहा है, लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन मिल रहा है, लोग खुशहाल हो गए, किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। पता है? हाँ बताइए। ये जो राशन जो पास हुआ था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने करवाया था, ये उसको कर रहे हैं। लोगों को रोजगार दो, महंगाई दूर करो। पैसा लेते थे आप, अब वो फ्री में बांट रहे हैं। अरे पैसा नहीं लेते थे। पत्रकार हो, बिल्कुल आपकी आंखों में बिल्कुल मोदी का चश्मा है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बस यही है, वही देखे मोदी का चश्मा है आपका। महंगा लाल पीला सफेद राशन कार्ड होता था, क्राइटेरिया तय होता था, पीले राशन कार्ड है। राशन कार्ड आज तो सबको मिल रहा है। कहाँ मिला राशन कार्ड बताइए? 80 राशन की दुकानें बंद है पत्रकार महोदय, मुझे दिल्ली में कोई राशन की दुकान दिखा दो। तो आप कहाँ बचने दे रहे हैं? उनका जो आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दे रही है जो आम आदमी पार्टी है। ऐसे सुन लीजिए मेरी बात, इनका कोई भी काम है कहीं कोई लागू नहीं हो रहा, सिर्फ इनकी प्रेस वार्ता में या बीजेपी दफ्तर में या इनके दिलों में चलता, कहीं कोई नहीं है। देखिए हमने कहा आप मुझे बता दिए, कोई व्यक्ति का मुझे बता दे इन्होंने 5 लाख का वो पास किया, किसी का वो कराया हो। कार्ड लगाने से, 5 लाख लिखने से, तस्वीर अपनी लगाने से लोगों का भला नहीं होता। क्यों अफवाहें फैलाते हो? क्यों भ्रम फैलाते हो? सच्चाई दिखाओ, हॉस्पिटल जाइए, दवाई नहीं है। मतलब जो मीडिया आपकी बात ना करे तो आप कहें वो मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रहा, वो मीडिया गोदी मीडिया हो गया। मतलब आपकी तारीफ करना जो क्राइटेरिया एक बन गया है कि आपकी तारीफ ना करे तो गोदी मीडिया है। आज गोदी मीडिया बेशर्म है, गोदी मीडिया हकीकत नहीं दिखाता, झूठ को सच और सच को झूठ दिखाता है, ये है गोदी मीडिया। आप पे कंधों पे पत्रकार, जवान पत्रकार हो, इस कंधे पे बहा रहा है आपका। देश को सच्चाई दिखाओ, आपकी जिम्मेदारी बनती है। यही जो सोशल मीडिया था मोदी जी को लाया था, आज सोशल मीडिया की दोबारा जिम्मेदारी, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। 10 साल में मोदी जी ने जो है मीडिया खरीद लिया, अब 70-75 साल आप रहे और उस मीडिया को नहीं खरीद पाए। आपको ईमानदारी से बताइए, कभी कुछ हुआ था? नहीं, आप बताइए। मिलता था ना, दिखता था सब कुछ, आज कोई दिखता है?
हाथरस कान औरत को जिंदा जलाया गया, दिखाया। मणिपुर निवस्त्र घुमाया गया, बात करते हैं गोदी में लेना। हिम्मत है किसी की? डरपोक है, डरपोक है और कमजोर है, चाटुकार लोग हैं, दिखाते हैं सच्चाई। आप मुझे बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े हैं या तमाम अमित शाह बड़ा है? कौन है इस देश का नेता बड़ा? बताइए मुझे। अमित शाह वो बड़े हैं या अमित शाह बड़ा है? इससे फैसला आप करो। तो भगवान बड़े हैं कि जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? आप ये बढ़िया है, मैं कहता हूँ भगवान भी बड़े हैं। अमित शाह जो क्या कहते हैं संविधान, अम्बेडकर जी वो हमारे आदरणीय नेता है, इस देश के नेता है। अमित शाह देश के नेता नहीं है। अमित शाह को कोई ज्ञान नहीं है, देश के नेता नहीं है, गृह मंत्री है, गृह मंत्री। सुन लीजिए, मेरा एक आईपीएस दोस्त था, मैं उससे हेलो करने गया, कहता यार हमें तो शर्म आती है, देश का तड़ीपार होम मिनिस्टर है। एक आईपीएस कह रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? हमें शर्म आती है देश का, क्या किसके ज्ञान की बात कर रहे हो? विरोध कितना करते हो? एक देश एक चुनाव से क्या तकलीफ है आपको? जब तक लाइफ है, एक देश एक चुनाव से सरकार पर बोझ कम पड़ेगा, पैसे का कम खर्च होगा। आप क्या चाहते हैं कि पैसा खर्च होता रहे? वो विकास सरकार ने, मोदी शाह ने, ये दो व्यक्ति, दो गुजरात के, दो खरीदने वाले, दो बेचने वाले, दो देश को बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। जितना बोझ हर इंसान पे सरकार ने डाला है, लोगों के बोझ भारी हो गए हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, अत्याचार से, जुल्म से भारी है लोगों के कंधे ने, वो भार दिया इन्होंने। ये कोई कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर सकते। और मैं जब तक मेरी जिंदगी है बीजेपी का विरोध करता रहूंगा, आरएसएस का विरोध करता रहूंगा। भीमराव अम्बेडकर तो करते रहिए, तीसरी बार सरकार बना ली है। बस बस ईवीएम की मेहरबानी है, जीत गए तो ईवीएम सही, हार गए तो ईवीएम की मेहरबानी। ये ऐसी दो बैसाखियों पे खड़े हैं, मालूम है ना। आज नायडू जैसे गिरा उठा ले गिर जाएंगे, इधर से नीतीश हटा ले गिर जाएंगे। सरकार तो इनके है ही नहीं, इनबैलेंस सरकार है, इनबैलेंस। बैलेंस वाली सरकार नहीं है, विशाखियों बैलेंस किया हुआ है। नहीं, आप एक बात बताइए, जब आप चुनाव जीत जाते हैं, किसी राज्य किसी स्टेट का चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और जब आप चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में बेईमानी हो गई, ईवीएम में छेड़खानी हो गई। कब तक ये कहते रहेंगे? कब तक ईवीएम पर आरोप लगाएंगे? मैनिपुलेशन, ये मैनिपुलेशन है, इनकी साजिश और मैनिपुलेशन कहूंगा मैं। अच्छा। जहाँ छोटा राज्य को जिता दो, बड़े राज्य ले लो। अच्छा। ये इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन और बेईमानी ईवीएम की, ताकि लोगों को शक ना हो, शक शुबा ना हो। अच्छा। ये इनकी नीति रहती है, समझे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। माफी मांगे देश से अमित शाह जी, और संसद से माफी मांगे। ये तो माफी भी है ना, लोग माफ कर देंगे देश के, बड़े दरिया दिल है इस देश के लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अरुण मलिक जी, जिन पर तमाम मुद्दों पर हमने तमाम जो सवाल किए हैं और वो लगातार पूरी बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो है देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तमाम उन लोगों का अपमान किया है जिनकी आस्था बाबा साहब बी आर अम्बेडकर में है, दलित पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के मसीहा रहे हैं, और उन्होंने ही जो है प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का जो रास्ता है वो दलित, पिछड़े और शोषित, वंचित और महिलाओं के लिए खोला है। महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जितने काम किए हैं, शायद उनको गिनाना मुश्किल है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ दिल्ली से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।